हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ट्रेडिंग फंडा चैनल में। आज हम अपनी एक फिर से आज की जो हमारी एनालिसिस हम आपको शो करेंगे निफ्टी बैंक की, और साथ में हम कल के प्रेडिक्शन के लिए भी यहाँ पे कुछ वो हमारा अपना जो व्यू होगा वो हम यहाँ पे डिसाइड कर दिखाएंगे। ओके, और आज हमने जो ट्रेड ली थी प्रीमियम मेंबर्स के लिए वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमारा जो ट्रेड का जो टाइम था, ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो हमारा जो ट्रेड टाइम है, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने आज प्रीमियम मेंबर्स को अराउंड 10 ओ क्लॉक ही सुबह हमने बता दिया था कि मार्केट की डायरेक्शन हमारे लिए सी साइड है एंड हम वेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड टाइम था अगर आप देखते हो तो हमने ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास हमने बाय किया था सी साइड मार्केट में, और हमने जो उसमें पॉइंट्स का हमें एक्चुअली पॉइंट जो प्लान था हमारा टारगेट का वो हमने 50 पॉइंट्स एंड देन 300 के लिए रखा था। बट मार्केट में एक्चुअली टुडे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक चैनल में मार्केट चल रहा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे स्पाइक्स थे मार्केट में ना, प्लस माइनस भी थे। बट हमारा जो एसएल था वो 165 का हमने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो वो एसएल तो नहीं पूरे दिन तक नहीं आया वो, बट ऑल्दो हमें क्या करना पड़ा, मार्केट में कुछ पॉइंट्स हमें मिल रहा था गेन। बट मार्केट में क्या होता है कि आपको टाइम के साथ जो आपकी पोजीशंस होती हैं उसमें हल्का सा टाइम डिके होता रहता है, राइट। अगर आपकी मार्केट जो होती है निफ्टी बैंक, उसमें क्या होता है कि आपका सेम प्राइस पे आपका जो ऑप्शन प्राइस होगा कम होगा अगर 1 घंटे बाद सेम लेवल पे है मार्केट। ठीक है, तो फिर एक टाइम पे हमें एक अराउंड 130 के आसपास आई सो कि मुझे एक रिस्क दिख रहा है, जो कि रिस्क था मेरे लिए निफ्टी में रिवर्सल का। ठीक है, और उसके बाद एक रिवर्सल आया भी है, हम चार्ट में दिखाएंगे, ठीक है, कि क्या हमारा रिस्क था और हमने क्यों फिर वहाँ पे सोच के वी एग्जिट। और हमारा ओवरऑल मोटा मोटा जो प्रॉफिट था सभी मेंबर्स का अराउंड 10 पॉइंट्स था। ठीक है, तो हमें देखो मोस्टली क्या कर एक होता है कि होप ट्रेडिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार हम पोजीशन में हैं तो आएगी मार्केट, राइट। मतलब ऐसा हम नहीं करते। ठीक है, हम अपने मेंबर्स के लिए बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लॉसेज, राइट। अगर उनका लॉस होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वी नेवर थिंक कि अगर हमें रिस्क दिख रहा है हमारी स्ट्रेटेजी में, अगर हमें वो हल्का सा सिग्नल दिख रहा है रिस्क का, तो इट्स बेटर कि उस रिस्क को भूलकर हमें निकल जाना चाहिए मार्केट में। ठीक है, ताकि मेंबर्स का एटलीस्ट हमें लॉस तो नहीं करवाना, राइट। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हमने फिर भी ग्रीन में एंड किया 10 पॉइंट्स में। सो मल्टीपल टाइम्स हमें 35.30 भी दिख रहा था, बट वो एक था कि टुडे अगेन मतलब जैसे मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो इतना अच्छा था कि अगर हमें ऑलमोस्ट अगर आफ्टरनून में हमें अगर ब्रेकआउट मिलता तो यही जो प्रॉफिट था हमें 100+ पॉइंट भी मिलता। ठीक है, बट हुआ क्या एट द एंड, वो 3 बजे के बाद आई थिंक इट हैड गिवन दैट ब्रेकआउट इन द चैनल, और ऑलमोस्ट वहाँ से ऑलमोस्ट वो जो था प्राइस वो 100 पॉइंट्स भी गया। ओके, तो एनीवेज हम यहाँ पे टाइम ना स्पेंड करके हम अपने चार्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे ट्रेड टाइम आप याद कर लो, अगर आपको वीडियो में जैसे मैं बता रहा था हमारा ट्रेड टाइम था 11:25 AM के आसपास और एग्जिट टाइम था 1:25 PM के आसपास। ठीक है, उसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ हमने ट्रेड सेटअप क्यों लिया, और उसके बाद हमने जो रिस्क देखा वो रिस्क भी हम दिखाते हैं। ठीक है, तो आज की निफ्टी बैंक चार्ट में एनालिसिस में हम यहाँ पे शो करते हैं। तो मार्केट का जो था ये एक्चुअली जो मेरा चार्ट है ये, इस पर मैं हमेशा फ्रेश ही बनाता हूँ। जब भी आपके साथ यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तभी मैं ट्रेंड लाइन भी आपके साथ ही सामने बनाता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो ये पहले की ट्रेंड लाइन थी पिछले हमारे दिन की। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैंडल चार्ट देखते हो तो ऐसा कैंडल चार्ट था। ठीक है, ये प्रीवियस डे का था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डे एनालिसिस में भी यही कहा था कि जो निफ्टी बैंक का जो पैटर्न है वो अभी भी बुलिश है ना, बिकॉज निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई थी, है ना। अगर आप लाइन चार्ट में भी देखते हो तो हमें था कि ये जो मार्केट की जो ओपनिंग होगी जैसा भी होगा वो ऑब्वियस है कि मार्केट का जो प्रीवियस था वो चैनल के अंदर हुआ था। पर निफ्टी का हमें डाउट था कि निफ्टी का जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, जो फ्राइडे को दिन हुई थी, वो क्लोजिंग चैनल के नीचे हुई थी। ठीक है, बट तो अगर हमें गैप अप मिलना था तो गैप अप वो उसके ऊपर मिलना था। तो अगर आप देखते हो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो अगर हमने ड्रॉ किया था तो उस दिन हमने ये जो ड्रॉ किए थी लाइन, इस लाइन के नीचे बंद हुई थी। पर आज मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग थी, जो स्टार्ट कैंडल थी ना, वो सबसे ऊपर ही स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ अ वाई मार्केट का जो सेंटीमेंट था
बुलिश निफ्टी ने और ज़्यादा बुलिशनेस कर दी। अगर आप देखो मार्केट का इंडेक्स भी अभी 20,000 तक आ चुके हैं, ठीक है। तो यही रीज़न था कि ये चैनल के बाहर ऊपर में मार्केट के ओपनिंग थी। अगर यही चैनल के नीचे ओपनिंग होती तो ये पूरा बेरिश भी हो जाती, ठीक है। तो अगर आप देखते हो मार्केट की अभी भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और कल के लिए भी फिर से एक बुलिश सिग्नल ही है, ठीक है। हम उस पर बात करेंगे बाद में, बट पहले आज की जो ट्रेड सेटअप है वो आपको दिखा देता हूँ। और इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको लाइन चार्ट में हम एक नई लाइंस बना लेते हैं यहाँ पे, जो जिसके लिए हम कल की मार्केट की जो ट्रेड सेटअप है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है रिसेंट लाइंस और ये हमारी हो जाएंगी सपोर्ट लाइन, ठीक है। यहाँ से भी बनेगी ओके। तो ये ऐसे हमारी ये लाइंस बनेंगी कल के चार्ट के लिए कि मार्केट का ये जो नीचे का ये वाला जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, ये एक तो ये सपोर्ट लेवल बनेगा और मार्केट का ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ये लाइन होएगी। जैसे ये लाइन अगर ब्रेक होती है, मतलब हम नेक्स्ट बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये मैं आपको वैसे बता दिया, ये दिस आर द माई 3 ट्रेंड लाइन फॉर टुमारो। अब निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक की जो आज का हमारा कल के लिए हम बना लेते हैं लाइंस। तो यहाँ से बनेगा, ये नहीं बनेगी, ये जो फ्रेश न्यू हमारा यहाँ पे बनेगा एंड ये जो हमारा नया ओके। तो अच्छा, तो आज की ट्रेड की बात कर लेते हैं। हमारा जो ट्रेड सेटअप था हमने अराउंड कहाँ पे लिया था, मार्केट के 11:25 AM पे लिया था। अगर आप देखते हो तो ये देखोगे अगर आप, तो मार्केट का जो हमें स्ट्रेंथ था वो हमें जो कंफर्म स्ट्रेंथ था हमने यहाँ पे बेट किया। ये जो हमारा वीकनेस हुआ और यहाँ पे हमारी मार्केट की जो कैंडल थी, इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर कन्वर्ट हुई थी। तो हमने इस रेंज में जब चैनल ये बना ना, ये जैसे आज ये चैनल दिख रहा है आपको, तो ये चैनल के हमने आसपास यहाँ पे लिया था इसके बॉटम पे, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये जो चैनल के अंदर देखो मार्केट का यहाँ पे गया, फिर इसके, तो वी वर होपिंग लाइक जो मेरा एक्चुअली प्लान था आज था ये था कि मार्केट का ये जो क्लोजिंग होगा जो भी है इसका यहाँ पे, अगर आप देखते तो हमने ऑलमोस्ट 1:25 PM के आसपास यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो चैनल का ब्रेकआउट है एटलीस्ट, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ बुलिश था, तो ये जो चैनल का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आसपास हो जाता ना, तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा सिग्नल बनता, ठीक है। अगर आप देखते हो तो जैसे ही मैंने 125 के निकाला उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, देखो आप अगर देख सकते हो। तो ये रेड कैंडल जो बनने का रीज़न क्या था, ये निफ्टी था। तो निफ्टी की कैंडल में आते हैं 135 PM की कैंडल में। तो वहाँ पे हमें रिस्क क्या दिखा और हमने क्यों निकाला, अगर आप देखते हो तो ये मैंने लाइंस बना दी आज के चार्ट के। अगर आप ये देखते हो, अगर आप ये देखो कितना ब्यूटीफुली इस लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया था। ये 125 PM की कैंडल है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है हमने 125 PM के आसपास, मतलब हमने क्लोज़ किया था 125 PM में, विच मीन्स हमने इसकी एंड की क्लोजिंग पे क्लोज़ किया था। तो इस एंड की क्लोजिंग जो देख रहे हो ना आप, इस एंड की क्लोजिंग जो थी मुझे यहाँ पे क्या दिखी, ये जो आपका रेड सिग्नल, फिर देन रेड की क्लोजिंग, देन ये जो ग्रीन की क्लोजिंग थी ये इसके अंदर थी, इनसाइड कैंडल थी। बट दिस कैंडल वाज वेरी बिग कैंडल इन द बॉडी एंड इसका जो क्लोजिंग था इसके लो पे नीचे हुआ था क्लोजिंग, है ना, अगर आप देख सकते हो। तो मेरे लिए यहाँ पे एक सिग्नल था कि मुझे जो निफ्टी में एक काइंड ऑफ रिवर्सल का साइन दिखा था, जिस वजह से मुझे था कि ये अगर ब्रेकआउट अगर इसके नीचे भी हो जाता है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि निफ्टी का रिवर्सल की वजह से, देन आई टोल्ड लाइक मेंबर्स टू एग्जिट एट दिस अराउंड पोजीशन विच इज़ अराउंड 125 PM, ठीक है। तो 125 PM के आसपास अगर आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखते हो तो हमें ये 125 PM, हाँ ये था 115 की एंड की क्लोजिंग, यस। तो हमने आसपास यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था। अगर उसके बाद एक कैंडल में फिर हल्का सा, बिकॉज वो निफ्टी ने हल्का सा वहाँ पे रिवर्सल दिखाया था, इस वजह से क्लोजिंग करने के बाद हल्का सा मूव फिर से आया था इस ऑप्शन प्राइस में, अगर हम देखते हैं। बट आप देखोगे उसके बाद कितनी बड़ी रेड कैंडल थी। अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे भी क्लोज हो जाती, जब वहाँ पे निफ्टी क्लोज हो जाती तो पूरा एक फॉल यहाँ पे एक फॉल भी स्टार्ट हो जाता। अब ऑप्शन प्राइस में आते हैं। जो हमने ऑप्शन प्राइस ख़रीदा था उसका भी हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि हमने 11:25 AM के आसपास हमने लिया था।
और जो कि यहाँ पे या 11:25 AM जैसी ये कैंडल बनी थी, ये हमारा एक करेक्शन था। ये इस कैंडल की क्लोजिंग हमें जो थी वो बुलिश हमें यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन के साथ हमें साइन दिया था, और हमने इसकी कैंडल की बॉटम के आसपास हमने वी टोल्ड कि मेंबर्स टू बाय एट अराउंड दिस प्राइसेस, और जिसमें हमने बोला था कि 205 और 215 के आसपास की आपको बाइंग मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल काइंड ऑफ वैसा कैंडल था स्पाइक टाइप का। तो हमारा ये जो कैंडल के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमें 250 के आसपास टच हुआ था। तो बेसिकली आज ये स्पाइक का जो टच था, तो दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट टू एक्चुअली एग्जिट, बट ये पॉइंट ही बहुत कम टाइम के लिए था। बट इसकी जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट अच्छी क्लोजिंग थी 235। उसके बाद भी ये काफ़ी टाइम यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, बट हमने यहाँ पे बिकॉज वी वर हैविंग दिस सो मैनी स्पाइक्स और वो चैनल में भी मार्केट चल रहा था, तो हमारा जो रिस्क की हमने अवॉइड करते हुए इस कैंडल के आसपास हमने क्लोज कर दिया था, और कुछ हमने हाफ क्वांटिटी को हायर प्राइस पे एग्जिट करके। उसके बाद अगर आप ये देखते हो दिस वाज अ वेरी बिग रेड कैंडल, जो कि इसको और इसकी क्लोजिंग भी अगर आप देखते हो तो इसकी अपर भी ज़्यादा है और लोअर बॉडी ज़्यादा है। तो ये कैंडल की अगर इसकी फॉर्मेशन नीचे रहती और नेक्स्ट कैंडल एक और रेड बनती तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट फॉल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेटेजी जो आज था, हमने बेसिकली ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमारा होल्डिंग पीरियड रहा, बट हमारा इतना गेन नहीं हो पाया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो अभी कल के लिए मार्केट की एनालिसिस पे आता हूँ मैं। कल की मार्केट की एनालिसिस अगर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप ये देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। तो कल की ओवरऑल वैसे तो निफ्टी की बुलिश सिग्नल दिख ही रहा है हमें, तो वी एक्सपेक्ट कि अगर निफ्टी का जैसा भी जहाँ पे भी क्लोजिंग होता है आप ये लाइंस बना लेना अपने चार्ट पे। अगर निफ्टी की इस लाइन के नीचे अंदर आती है तो डेफिनेटली निफ्टी विल टेक सपोर्ट हियर अगेन, ओके। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेकआउट करते देन विल टेक अ सपोर्ट हेयर ओनली। जब तक ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तब तक निफ्टी में फॉल नहीं आएगा, ओके। और तब तक इस चैनल के अंदर रहेगी निफ्टी, और मे बी कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो सकती है। बट अगर आप ये देखते हो तो ये वाला जो चैनल है, ये वाला, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, राइट, ये वाला नीचे वाला और ऐसा। तो अगर मार्केट इसके अंदर खुल जाती है तो फिर मार्केट धीरे 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 धीरे, ये एक एक्सपेंडिंग चैनल है, तो ये मार्केट ऐसे ऐसे जैसे ऐसे जा सकती है ऊपर की तरफ, ओके। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हो तो निफ्टी बैंक का भी ऑलमोस्ट हमारा एक बुलिश क्लोजिंग ही है, बट इसकी यहाँ पे वैल्यू 45,618 दिख रही है, बट यहाँ पे 45,570 दिख रही है। तो ऑलवेज गाइस आपको मैं एक सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ, कभी भी वो लेवल नहीं देखना चाहिए जो मार्केट का वहाँ पे दिखा रहा है कैंडल्स में 6, हमें यही देखना चाहिए 45,570, ओके। तो अगर आप ये देखते हो 45,570 जो हमारा लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है 570, यहाँ पे मतलब इस कैंडल के ऑलमोस्ट बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ तक आता है। तो अगर आप ये देखते हो इस चैट पैटर्न में भी मार्केट का जो कल का जो होगा क्लोजिंग या जैसा भी मतलब मार्केट की ओपनिंग होगी, मार्केट विल टेक डेफिनेटली ऑन दिस लाइन, वो इस लाइन पे सपोर्ट लेगी। अगर इस लाइन पे ब्रेक करती है, जैसे ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका था, मार्केट विल ट्राई टू टेक अ सपोर्ट हेयर। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डेफिनेटली इस निफ्टी बैंक में इतने चैनल के अंदर एक फॉल आएगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट इसका इस लाइन पे होगा, ओके गाइस। बट मार्केट की जो मुझे स्ट्रेंथ जिस हिसाब से दिख रही है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके देन इट विल टेक अगेन, मतलब इसके बाद सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो मार्केट के कल के उसके बेस पे देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग कैसे होती है। और मार्केट क्या करती है कि मोस्टली ऐसे ट्रेंड लाइन पे एक बड़ी सी विक बनाती है, बट उसी वीक में लोगों को स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर दोबारा से ऊपर आके क्लोज कर देती है, ठीक है। पर आपको ये मैंने लाइन का पैटर्न बना दिए हैं, ट्रेंड लाइन दिए हैं, तो आप इसको अपने चार्ट में बना के कल के लिए जो स्टडी एनालिसिस आप देख सकते हो कि मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेगी और इस सपोर्ट से ही मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाएगी, ओके। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, और ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और साथ में जो इंस्टाग्राम चैनल का ये जो लिंक हम जो दिखाते हैं यहाँ पे, मोस्टली हमारा जो अपडेट होता है एवरीडे का इस चैनल पे डेली होता ही होता है। और इस चैनल के अगर आप टॉप पे देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे हमने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे रखा है, और हमने यहाँ पे टेलीग्राम लिंक चैनल का भी लिंक दे रखा है, ओके।
तो प्लीज़ आप उन दोनों चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे सब ऐड कीजिए, ठीक है। थैंक यू।